आपको हम बिग वॉल पर कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स दिखाएंगे जो अमेरिका की आग को गाजा जंग से जोड़ रहे हैं। किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जरा वो देखिए। ये देखिए, ये सारी क्लिप्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है। देखिए, जैसे ये एक तलहा अहमद का एक एक्स पोस्ट है, यू बर्न हॉस्पिटल्स एंड रेफ्यूजीज ऑन अ लाइव स्ट्रीम, और फिर ये पिक्चर दिखाया गया और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट किया गया। अब इसके अलावा एक और हम आपको दिखा रहे हैं, हुमारा का ये एक्स पोस्ट है और वो क्या लिख रही हैं, देखिए। यू आर सेंडिंग थॉट्स LOL आफ्टर द US सेंट यू बिलियन थॉट दे आर योर ग्रेट LOL। इस तरह की बातें कही जा रही है। कहीं ना कहीं इस चीज को एक तरीके से ह्यूमर की तरह भी लिया जा रहा है। ये भी बड़ा अजीब है अपने आप में। द फायर इन गाजा आर द फायर्स इन LA। देखिए, ये सीधा कनेक्ट किया गया। अगर इस तस्वीर को देखिए और इसमें जो लिखा गया है कि गाजा की जो आग है उसका सीधा सीधा संबंध LA की आग से है। मतलब गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसको लॉस एंजल्स की आग से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, द फायर्स इन गाजा आर द फायर्स इन LA। वही बात यहां पर भी दोहराई जा रही है। और ये देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल को कितना मिलिट्री एड दिया गया है 7 अक्टूबर के बाद से, वो भी यहां पर दिखाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बताने या दिखाने की एक कोशिश है कि अमेरिका को उसी का अंजाम भुगतना पड़ रहा है और ये कुछ कॉस्मिक रीजन बताने की कोशिश की जा रही है। अब जरा देखते हैं कि गाजा में अब तक कितनी तबाही हुई है, जरा इस पर भी गौर करते हैं, जिसको बार बार कंपेयर किया जा रहा है। 15 महीने में गाजा में क्या तबाही हुई। देखिए, हमले अगर देखें तो 40,000 से ज्यादा अटैक हुए हैं यहां पर, और नागरिकों की मौत की बात करें तो 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई है। घायलों की बात करें, करीब 1 लाख लोग घायल हुए अब तक के हमलों में, 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। गाजा की आबादी की बात करें, 21 लाख आबादी है, करीब 90% लोग, 90% लोग बेघर हो चुके हैं, इमारतें तबाह हो गई हैं। 58% से ज्यादा इमारतें यहां पर तबाह हुई हैं। और जो विस्थापित हुए लोग, जो माइग्रेट हुए हैं, 85% जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट हो गई है। कुछ बड़ी बातें क्या हैं, तो 7 अक्टूबर 2023 अटैक के बाद गाजा पर इजराइल ने ये हमला किया था और जिसके बाद से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम देख पा रहे हैं। और अब जो कुछ भी हो रहा है उसको उसी विषय से, उसी सब्जेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। सचदेव सर, ये सारी बातें हमने रख दी, यानी कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर या इन आर्टिकल्स के जरिए, या जो एक्टिविस्ट हैं या जो प्रो गाजा हैं, या फिर जो भी उस तरह के एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वाले हैं, वो अपना वेंट आउट ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आग लगी तो उसमें उनको शायद एक वेंट आउट दिख रहा है। जी, मिर्ज़ा गालिब कह गए हैं करीब 150 साल पहले कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये एक इंतकाम की आग जो कई लोगों में है गाज़ा को लेकर के, उसको हवा देने के लिए ये एक सबीला ढूंढा जा रहा है। और इससे सिर्फ यही लगता है कि दिल को भरोसा दिया जा रहा है कि अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और लेकिन इसमें कई चीज़ें जो हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं। अगर अमेरिका से ज़्यादा अगर इसमें किसी का दोष है तो वो इज़राइल का दोष है। इज़राइल में आग क्यों नहीं लगी, अमेरिका में क्यों लगी? इज़राइल तो महफूज है, वो उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है इस लड़ाई से। सर, इजराइल तो जंग लड़ रहा है। और मुझे याद है कि जब ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर, जब एक के बाद एक कई सौ रॉकेट गए थे, तो पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से में पूरा जश्न मना था, तेहरान से लेकर अलग अलग हिस्सों में। तो वो तस्वीरें भी हमें याद है। तो इजराइल तो जंग लड़ ही रहा है। इन सब हादसों से कुछ तय नहीं होता है। सिर्फ ये तय होता है कि जो हंस रहे हैं या जो जश्न मना रहे हैं, उनके पास अपनी ऐसी सलाहियत या कुव्वत नहीं है कि वो खुद बदला ले सकें। वो ऊपर वाले पर या प्राकृतिक विपदाओं पर ये इस तरह इस रंगीन चश्मे से देख करके खुश होते हैं। मेरे ख्याल से इसका कोई रैशनल सबब नहीं है, इसका कोई रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू नजर नहीं आता।